साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मां शारदे एकेडमी के इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में। प्यारे दोस्तों, आइए हम 10 मिनट के अंतर्गत दोस्त इस 10 मिनट के महा एपिसोड में एक टॉपिक दोस्त कंप्लीट करने होंगे। वो टॉपिक बहुत शानदार है, वाक्य। दोस्त सभी को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। प्यारे दोस्त, अगर वाक्य की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसकी परिभाषा बात कर लेते हैं। तो वाक्य का मतलब है शब्दों के व्यवस्थित, ध्यान से बात को समझिएगा, शब्दों के व्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध, यानी शब्दों के व्यवस्थित सुसंगठित और क्रमबद्ध समूह को ही दोस्त क्या कहते हैं? वाक्य। ध्यान से बात को समझो और जवाब दोस्त दीजिएगा। शब्दों के व्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध समूह को ही दोस्त क्या कहते हैं? वाक्य। किस किस के समूह को? शब्दों के व्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध समूह को ही दोस्त वाक्य कहते हैं। वाक्य के प्रकार दोस्त दो प्रकार से होते हैं, जैसे कि दोस्त रचना के आधार पर दोस्त वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर दोस्त बताना और अर्थ के आधार पर भी वाक्य के प्रकार दोस्त बताने हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य आ जाते हैं, मिश्र वाक्य आ जाते हैं और संयुक्त वाक्य आ जाते हैं। यानी ध्यान से बात को समझिएगा, रचना के आधार पर जो वाक्य के हैं 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य हैं, मिश्र वाक्य हैं और संयुक्त वाक्य हैं। परंतु अर्थ के आधार पर इसके टोटल 8 भेद होते हैं। आइए दोस्त बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य आ जाएगा, दूसरा नकारात्मक वाक्य आएगा, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य आ जाएगा, चौथा इच्छावाचक वाक्य आएगा। इसके बाद दोस्त आपका क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक आएगा, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। इतनी बात दोस्त क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से। वाक्य के अन्य दोस्त भेद दोस्त 2 होते हैं। वो कौन से आ जाते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय से ही मिलकर के किसका वाक्य का निर्माण होता है दोस्त? उद्देश्य और विधेय से ही मिलकर के किसका निर्माण होता है? तो दोस्त वाक्य का निर्माण उद्देश्य और विधेय से ही मिलकर होता है। सत्यम रोटी खाता है, तो उद्देश्य दोस्त क्या है इसमें? दोस्त उद्देश्य यानी क्या है? कर्ता सत्यम ही है, और रोटी खाता यानी कर्म प्लस क्रिया विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है, और विधेय दोस्त होता है कर्म और प्लस क्रिया दोस्त होता है। जैसे कि श्याम पार्टी करता है, इसमें उद्देश्य दोस्त आपको बताना है क्या होगा, ध्यान से बताना, और विधेय दोस्त आपको बताना। जैसे कि दोस्त हमने बोला गाना गाती है, राधा गाना गाती है, विधेय दोस्त क्या है? तो विधेय आपको क्या है? इनमें से कोई नहीं है, गाना गाती है पूरा सेंटेंस दुरुस्त होगा। चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं। आइए दोस्त पढ़ते हैं। अब रचना के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? 3। सबसे पहले सरल वाक्य को बातचीत कर लेते हैं। तो इसमें दोस्त क्या होगा? एक उद्देश्य होगा और एक विधेय। यानी सरल वाक्य के अंतर्गत दोस्त एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। ये बच्चों वाले प्रश्न है। जैसे आशा जाती है, सरल वाक्य है। खाना रोहन खाना खाता है, सरल वाक्य है। राधा नाचती, सरल वाक्य है। इनका निर्माण दोस्त एक उद्देश्य और एक विधेय से होता है, सभी को दोस्त पता। मेन पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड आपके लिए वरदान साबित होगी, ये दोस्त मेरी गारंटी है। हम बातचीत कर रहे हैं मिश्र वाक्य पे। हाँ, ध्यान आपका इधर ही होना चाहिए। इसके अंतर्गत दोस्त एक वाक्य होगा और एक उपवाक्य। मतलब मिश्र वाक्य में दोस्त एक वाक्य होगा, एक उपवाक्य। उपवाक्य मतलब छोटा वाक्य, अर्धवाक्य जिसे दोस्त हम कह सकते हैं। अन्य नाम इसका क्या है? मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान दोस्त कैसे? ये दोस्त याद रखना। तो पहचान है जब तब जैसा तैसा वैसा। यानी क्या है? जब तब जैसा तैसा वैसा, जब तब जैसा तैसा वैसा, जो सो ही की ही पर उतना। यानी क्या है? जो सो की ही पर उतना, जो सो की ही, जो सो की ही पर उतना, जो सो की ही उतना पर, उतना पर, उतना पर, ऐसे याद कर सकते हैं। मतलब जब तब जो सो जैसा तैसा वैसा, जब तब जैसा तैसा वैसा। 5 को याद कर सकते हैं। जब तब जैसा तैसा वैसा याद करना दोस्त। जो सो की ही, जो सो की ही, जो सो की ही, जो सो की ही, और उसके बाद क्या आ जाएगा? पर, और दोस्त क्या आ जाएगा? उतना आ जाएगा। इस बात को समझिएगा बहुत सटीकता के साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई। आपको भी समझना लल्लन टॉप तरीके से। प्यारे दोस्त बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि मिश्र वाक्य की बातचीत करेंगे बहुत ही सटीकता के साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई। जवाब आप देंगे, एक बार जवाब दोस्त दीजिएगा, क्या होगा मेरे दोस्त? घर आते ही वर्षा होने लगी। दोस्त क्या हो गया? घर आते ही वर्षा होने लगी। आपने देखा, जवाब आपको दे। मतलब ये जो हमने बताया इनमें से कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा। माँ रोटी खाकर लेटी थी कि अचानक दर्द होने लगा। जब, जब दोस्त क्या हो जाएगा? जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब मैं आऊंगा। देखो जब तब आपको देखने को मिल रहा, यानी यही चीजें आपको हुबहू वाक्य के अंतर्गत दोस्त देखने को मिलेंगी। ये आपके भाई का आपसे विश्वास के साथ कहता है, पूरी चीजें इतनी एक साथ आपको नहीं मिल सकती हैं। चलिए, जब मैं आया तो श्याम जा चुका था। जैसे ही श्याम आया राधा नाचने लगी। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल दोस्त। अब हम बातचीत कर लेते हैं संयुक्त वाक्य। ध्यान से याद रखना, मिश्र और संयुक्त में इसमें हमें इससे मतलब है 2 सरल वाक्य जुड़े होंगे। यानी उसमें एक वाक्य और एक उपवाक्य होता है।
संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं। आइए दोस्त नजर डालते हैं इसकी पहचान क्या है। दोस्त याद रखना किंतु परंतु लेकिन अथवा तथा और। कैसे याद करेंगे? किंतु परंतु लेकिन अथवा तथा और, किंतु परंतु लेकिन अथवा तथा और, किंतु परंतु लेकिन अथवा तथा और, किंतु परंतु लेकिन अथवा तथा और। ऐसे ही आपको याद करना। इसीलिए या नहीं, इसीलिए या नहीं, इसीलिए या नहीं अतः एवं, इसीलिए या नहीं अतः एवं, इसीलिए या नहीं अतः एवं। ये दोस्त जो चीजें हैं जो आपको कहते हैं ना, बहुत शानदार तरीके से सेंटेंस को पूरा कराएंगी। देखो, और आपने देखा जवाब बता सकते थे, और देखा जवाब बता सकते थे, परंतु देखा जवाब बता सकते थे, इसीलिए देखना जवाब बता सकते थे। बिल्कुल दोस्त बताए होंगे, कोई दोस्त दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं वाक्य के अन्य प्रकार जो 8 आपको देखने को मिल रहे हैं। आइए इनको भी दोस्त कवर करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं दोस्त, एक बार नवाब डालेंगे। विधानवाचक के वाक्य में सूचना या जानकारी दोस्त आपको मिलेगी। बिल्कुल दोस्त, ये इसकी पहचान है, इस बात को समझिएगा। निषेधात्मक वाक्य में मन भी लगा होगा, मत भी लगा होगा, मना भी दोस्त लगा होगा, कभी नहीं भी दोस्त होगा, ना भी होगा और नहीं, यानी इतने में से कोई भी आपको सेंटेंस के अंतर्गत कुछ भी दोस्त देखने को मिल सकता है। आइए दोस्त आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत दोस्त आज्ञा देखने को मिलेगी या अनुमति, आज्ञा या अनुमति, आज्ञा या अनुमति दोस्त देखने को मिलेगी, आपको इस बात को समझिएगा। इच्छावाचक वाक्य में स्वयं की इच्छा पर निर्भर है, जैसे हम किसी को वरदान भी दे सकते हैं तो किसी को श्राप भी दे सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होगा, बिल्कुल, क्या, कैसे, कैसा दोस्त लगा होगा। आइए दोस्त विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत घृणा होगा, ईर्ष्या, दुष्ट, दुष्ट, प्रसन्नता, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह दोस्त जरूर लगा होगा, इस बात को समझिएगा। संकेत या इशारे की बात करेंगे, क्या में मतलब वाक्य में संदेह बना रहेगा। ये दोस्त टोटल 8 प्रकार थे। विधानवाचक वाक्य को पहले हम कंप्लीट करते हैं बहुत शानदार तरीके से। जैसे अयोध्या के राजा भरत थे, इसमें क्या सूचना जानकारी मिलती है? तो क्या अयोध्या के राजा कौन थे? भरत थे। जानकारी मिल रही? नहीं मिल रही, बहुत अच्छी तरीके से मिली होगी दोस्त। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। जानकारी मिल रही है दोस्त? नहीं मिल रही। सूचना है दोस्त? नहीं है। सूर्य पूरब से निकलता, कोई जानकारी मिली? बिल्कुल। हिमालय भारत की चोटी है दोस्त? बिल्कुल। अशोक कलिंग के राजा थे, आपको देखने को मिला? बिल्कुल। आइए दोस्त, निषेधात्मक वाक्य का मतलब केवल नहीं और कभी नहीं से दोस्त नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं दोस्त। क्या क्या नकारात्मक तत्व जुड़े होंगे? आपको मत लगा होगा, मना लगा होगा, कभी नहीं लगा होगा और ना लगा होगा, या दोस्त इसके अंतर्गत नहीं लगा होगा। ये सब नकारात्मक शब्द दोस्त देखने को मिलेंगे बहुत सटीकता के साथ। जैसे कि यहां मत बैठो दोस्त, आपको देखने को मिल गया, बहुत अच्छी तरीके से जवाब बताया। यहां मत बैठो नकारात्मक तत्व है, बिल्कुल दोस्त है। धूम्रपान करना क्या है? मना है, तो नकारात्मक तत्व लगा। श्याम आज नहीं आएगा, बिल्कुल दोस्त। राधा खाना नहीं खाएगी, हम यहां कभी ना आएंगे, हम यहाँ कभी ना आएंगे दोस्त। क्या है? हम यहाँ कभी ना आएंगे, इस बात को समझिएगा। हम यहाँ कभी ना आएंगे, इस बात को समझिएगा। ये क्या हो गया? हम यहाँ, अच्छा वो डिलीट ही हो गया। हम यहाँ कभी ना आएंगे, इस बात को, कभी नहीं आएंगे, इस बात को समझिएगा। आइए दोस्त अब बातचीत कर लेते हैं कि इसकी प्रश्नवाचक को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो प्रश्नवाचक के अंतर्गत दोस्त आपको भी पता है, जैसे कि दोस्त आपको सबसे पहले इस चिन्ह को याद रखना है बहुत सटीकता के साथ। इसको दोस्त याद कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा, कोई दोस्त दिक्कत वाली बात नहीं। ये प्रश्न सूचक चिन्ह भी दोस्त याद कर सकते हैं, क्या और दोस्त क्या, बस हमें इससे मतलब प्रश्नवाचक सभी को कर लेते हैं। तो आइए दोस्त आगे बातचीत कर लेते हैं विस्मयादिबोधक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी पहचान बहुत सरल है, बस ये आपको देखना था, बाकी कुछ नहीं। कितना देखना था? बिल्कुल मेरे दोस्त, इतना ही देख लेना, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। विस्मयादिबोधक में जैसे आश्चर्य होगा, घृणा हो जाएगा, दुष्ट हो गया, प्रसन्नता होगा। भावात्मक भाव प्रकट होगा, मतलब भाव प्रकट होता है दोस्त। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी है, बात समझ पा रहे हो दोस्त? बहुत अच्छी तरीके से। इच्छावाचक वक्त पूरा का पूरा ट्रिक पर ही हम बताते हैं, चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, ट्रिक कभी तुक्का फेल नहीं हो सकता। चलो, इच्छा प्रकट होगा, मतलब इच्छा हमारी है, आपको आशीर्वाद भी दे सकते हैं, श्राप भी दोस्त दे सकते हैं। श्राप दोस्त ऐसे नहीं लिखते हैं, इस बात को समझिएगा। श्राप यानी हम क्या दे सकते हैं? श्राप भी दोस्त दे सकते हैं, इस बात को समझिएगा। माफी चाहता हूं, गलत तो लिखा है। ईश्वर आपको दीर्घायु देना है, ईश्वर आपको दीर्घायु हमारी इच्छा है, तभी तो दोस्त कहते हैं भगवान करे आपका सारा काम अच्छा हो जाए, खुदा करे आप इस बार सफल हो जाए। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल दोस्त। आज्ञावाचक वाक्य की बात करेंगे, इसमें आज्ञा या अनुमति की बात होती। मैं अंदर आ सकता हूं, आज्ञा ली गई है, बिल्कुल। आप जा सकते हैं दोस्त, क्या है? अनुमति दोस्त लेनी पड़ रही? नहीं दोस्त, आज्ञा है कि आप यहां से जाइएगा। भाई के लिए खाना ले आओ, मेरी आज्ञा है, तभी तो कह रहे हैं। पिताजी मैं आ सकता हूं, अनुमति ली जा रही है दोस्त? नहीं, मैं अंदर आ सकता हूं। दो में अनुमति की बात हो रही है और दो में दोस्त आज्ञा की बात हो रही है। आइए दोस्त संकेतवाचक को कवर करते हैं। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर दोस्त क्या होती है? आश्रित होती है। जैसे ही वर्षा होती तो फसल अच्छी होती,
यदि छुट्टी हुई होती तो मैं श्रीनगर अवश्य आता, हुई होती तो मैं आता। एक दूसरे पर आश्रित है या नहीं आते, बिल्कुल है। परीक्षा हुई होती तो धुआं धुआं कर देता। तो समझ गए दोस्त, संदेहवाचक को कवर कर लेते हैं और आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्त नजर डालते हैं संदेहवाचक के। तो इसमें दोस्त क्या लगा होगा, वाक्य में संदेह वह शायद आ जाएगा। शायद दोस्त आपको देखने को मिलेगा, आशा है कि कल रिश्तेदार आएंगे, मतलब आशा और शायद संभावना शब्द आपको याद कर लेना। बिल्कुल दोस्त, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो धन्यवाद साथियों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी दोस्त सब्सक्राइब करके ही जाना। और डिटेल क्लास के लिए प्रत्येक दिन आप शाम 6 बजे जुड़िए, वादा है हिंदी का मास्टर आपको बना के छोड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। 10 मिनट में हम बहुत कुछ तो आपको नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम सिखाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, वंदे मातरम।